उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने बताया कि मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला बहुत ही चर्चित घोटाला रहा है। उस घोटाले में उमा भारती का नाम भी आया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी आया है। लेकिन पूरी बीजेपी की केंद्रीय सरकार एवं पूरी बीजेपी की राज्य सरकार अपने बड़े लोगों को बचाने में जुट गई थी और उन्होंने बचा भी लिया। उन्होंने कहा कि हम सबको मालूम है कि इस व्यापम घोटाले में किसी का कोई भी सजा नहीं हुई है। वहीं हूबहू स्थिति इस समय उत्तराखंड की केंद्र सरकार में मोदी जी फेल हो चुके हैं एवं राज्य सरकार भी उत्तराखंड में पूर्ण रूप से फेल है। उत्तराखंड में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या फिर विधानसभा में भर्ती का मामला हो, इसमें एक भी बयान किसी बड़े नेता का नहीं आया है। इन परीक्षाओं में लाखों परीक्षार्थी मेहनत के दम पर उत्तराखंड में नौकरी करने की आस लगा रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जिन बच्चों के माँ बाप ने अपना पेट काट कर अपने बच्चों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कोचिंग दिलाई, पैसा खर्च किया, टाइम खर्च किया, वे बच्चे सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते थे और 20 घंटे के लगभग पढ़ाई करते थे। आज इन बच्चों के साथ यह अन्याय हुआ है, उसमें दोषी कौन है? क्या हमारी राज्य सरकार उन बच्चों को कोई कंसेप्शन देगी या वही राज्य सरकार बात करती है कि अगले साल फिर से इन परीक्षाओं को दोबारा कराएंगे? आज से जो बच्चे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 15 दिन बाद उनकी तो यह इस तरह से उम्र निकल जाएगी। क्या इस भर्ती के लिए सरकार एज लिमिट को बढ़ाएगी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फीस उसको लेकर सरकार कम करेगी। या सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब बच्चे, मध्य वर्ग परिवार के बच्चे हैं जिन्होंने इस परीक्षा के लिए पैसा खर्च किया है, सरकार उन बच्चों को क्या कंसेशन देगी? और हम यह भी मांग करते हैं कि उच्च न्यायालय से न्यायाधीश के अधीन ही सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी एसटीएफ टीम गलत काम कर रही है, लेकिन एसटीएफ बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। एसटीएफ भी उत्तराखंड पुलिस के अंदर ही आती है, लेकिन इस पूरे प्रकरण की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सीबीआई जांच होनी चाहिए। तुलना मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से करती हूँ और जिस तरीके से उस व्यापम घोटाले में उमा भारती जी का नाम भी आया, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी का नाम भी आया, लेकिन पूरी बीजेपी की केंद्रीय सरकार और पूरी बीजेपी की राज्य सरकार अपने बड़े लोगों को बचाने में जुट गई थी और उन्होंने बचा भी लिया। हम सबको मालूम है कि किसी को कोई सजा नहीं हुई। वही सेम कंडीशन आज उत्तराखंड में है, वही परिस्थिति आज उत्तराखंड में है कि हमारी पूरी राज्य सरकार और पूरी केंद्र सरकार में आरोपित करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को कि वो भी पूरी तरह से अपनी सरकार को बचाने में जुटे हुए हैं। एक भी बयान मोदी जी की तरफ से नहीं आया। उत्तराखंड में इतना बड़ा घोटाला हो गया, लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल हो गया। मेरा प्रश्न है धामी जी से कि वो बच्चे जिन्होंने ईमानदारी के साथ पिछले 6 साल इस परीक्षा की तैयारी की, जिनके माँ बाप ने पेट काट काट कर अपने बच्चों को बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजा, पैसा खर्च किया, टाइम खर्च किया, रात को वो सिर्फ 3 या 4 घंटे सोते थे, 20-20 घंटे उन बच्चों ने पढ़ाई की, आज उनके साथ जो ये अन्याय हुआ है इसका दोषी कौन है? क्या हमारी राज्य सरकार उन बच्चों को कोई कंपनसेशन देगी? आप बात करते हैं कि अगले साल हम लोग दोबारा इन परीक्षाओं को कराएंगे। मेरा प्रश्न ये है कि जो बच्चे आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उनकी एज निकल जाएगी, उनकी एज लिमिट निकल जाएगी, क्या सरकार उनकी एज लिमिट बढ़ा रही है? क्या सरकार जो फीस है उसमें कोई कमी कर रही है? और सबसे बड़ी बात, गरीब बच्चे, मध्यवर्गीय बच्चे जिन्होंने पैसा खर्च किया इस पूरी परीक्षा को तैयार करने में, क्या सरकार उनको कंपनसेशन देगी? और हमारी मांग साथ साथ ये है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन ही सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी एसटीएफ गलत काम कर रही है। हमारी एसटीएफ बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है, लेकिन राज्य सरकार के अंडर में हमारी पुलिस है और हम चाहते हैं कि इसकी उच्च न्यायालय के एक सम्मानित न्यायाधीश के अंडर में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, इस समय उत्तराखंड में नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल की बात नहीं है। मैं खुद एक मदर हूँ, मेरे खुद के बच्चे हैं, हम सभी यहाँ पे माता पिता बैठे हुए हैं और हम जानते हैं कि एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए अपने बच्चों को तैयारी कराना कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। और हमारे समाज का एक इस तरह का माइंड सेट है कि सरकारी नौकरी हासिल करना आपकी ज़िंदगी की सफलता की गारंटी है। बच्चा तभी सफल माना जाएगा जब उसको एक सरकारी नौकरी मिलेगी। और 2016 के बाद हम बड़ी मुश्किल से 6 साल बाद 2022 में हम इस पूरी परीक्षा को करा पाए हैं और इसमें इतना बड़ा घोटाला निकलता है। तो इसका दोषी कौन है? उन बच्चों के उस समय का, उस कीमत का दोषी कौन है? तो हमारी मांग है सरकार से कि जो बच्चे जिन्होंने इसकी तैयारी की है, क्या सरकार उनको कंपनसेशन देगी? क्या सरकार उनको अगले साल होने वाली जो परीक्षा है उसमें रिबेट देगी? क्या उनको एज लिमिट को बढ़ाया जाएगा? ये हमारी एक मांग है उन युवाओं के लिए जिन्होंने ईमानदारी से इस परीक्षा को पास किया है। और हमारी दूसरी मांग उन युवाओं के अगेंस्ट है जिन्होंने पैसे से इस परीक्षा में अपनी सीटें खरीदी हैं। और उसमें मैं समझती हूँ कि सिर्फ हाकम सिंह जैसे छुटभइये नेता नहीं, इसमें बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े मंत्रीगण
अधिकारीगण इसमें शामिल हैं और कहीं ना कहीं इसकी जांच अगर सही तरीके से हो जाए तो इसकी जांच मुख्यमंत्री धामी जी तक पहुंचेगी और उस जांच को बचाने के लिए, उस आंच को बचाने के लिए आज पूरी राज्य सरकार और पूरी केंद्र सरकार जुटी हुई है। क्योंकि आप बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की, आप बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हो गया, इतना बड़ा व्यापम घोटाला उत्तराखंड में हो गया और कहीं कोई सुगबुगाहट मोदी जी के अंदर नजर नहीं आती है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको किसी भी तरह करके धामी जी को इस सब से बाहर निकालना है। लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी आसानी से इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। हमारा पूरा युवा मोर्चा, पूरा सोशल मीडिया और तमाम आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सड़कों पर आकर आंदोलन करेगी।